अरफात की सदाएं, एक खानदान, एक दुआ, एक मुलाकात। जब हलब पर बमबारी हुई, यूसुफ की उम्र सिर्फ 6 साल थी। वो अपने वालिद के तराशे हुए लकड़ी के खिलौने से खेल रहा था, एक ऊंट जिसे धागे से खींचा जा सकता था। इसकी 3 साला बहन रुकया माँ की गोद में सो रही थी और घर में दाल के सूप की खुशबू महक रही थी। ये एक आम सी शाम थी जब आसमान चीख उठा। पहले एक सीटी की आवाज आई, जैसे दूर कहीं रेलगाड़ी गुजर रही हो। फिर अचानक एक धमाका, जोरदार हौला। दीवारें कांपने लगी, शीशे बिखर गए और पल भर में पूरा घर मलबे में बदल गया। यूसुफ के वालिद अबू बकर, जो एक स्कूल टीचर थे और ईमान में मजबूत, अपनी बीवी और बच्चों को अपनी जान से बचाने की कोशिश में आगे बढ़े। बिस्मिल्लाह, वो चीखे जैसे अल्लाह का नाम ही उनकी ढाल हो। इनकी बीवी ने रुकया को गोद में लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन शोर और धुएं के दरमियान वो अपने शौहर और बेटे से अलग हो गई। यूसुफ को किसी ने खींच कर ले लिया, समझा कि वो यतीम हो चुका है। वो चीखा, चलाया, उम्मी को पुकारा, लेकिन जन्म की गूंज ने उसकी आवाज निगल ली। अमर को पता ना चला कि उनका बेटा जिंदा है या मर गया। अबू बकर जख्मी, यूसुफ लापता और रुकया उनकी वाहिद उम्मीद। अमर और रुकया को एक पनागुज़ीन कैंप में ले जाया गया, जहां दिन कतारों, राशन कार्ड और मजबूरियों में बदल गए। एक माँ जो कभी हंसती थी, अब हर रात अल्लाह के हुजूर खामोशी से दुआ करती थी, आओ अल्लाह, अगर दुनिया में नहीं तो जन्नत में मिला दे। यूसुफ को तुर्की ले जाया गया। वो बोलना भूल गया था। 1 साल तक इसने कोई लफ्ज नहीं कहा। इसके पास सिर्फ एक चीज थी, एक जला हुआ कुरान, जो एक रजाकार ने इसे दिया था। इसमें सूरा सा और सूरा रहमान बच्ची थी और वही इसका सहारा बन गई। इसने 10 साल की उम्र तक उन्हें हिफ्ज कर लिया। वो बोलता नहीं था, लेकिन दिल से अल्लाह से मुखातिब होता रहा। सालों बाद यूसुफ हाफिज कुरान बन चुका था। अमर की आंखें कमजोर हो चुकी थी। रुकया नर्स बन गई थी, लेकिन दिलों में दर्द वही था। फिर एक दिन यूसुफ को हज की दावत मिली। एक तरफ ताजिर ने इसकी तिलावत सुनकर इतना मुतासिर हुआ कि पूरे हज का खर्च उठा लिया। दूसरी जानिब अमर को भी एक तंजीम ने हज के लिए चुन लिया, वही तंजीम जिसने कभी उन्हें पनाह दी थी। और अबू बकर, वो अभी भी शाम में ही थे, जख्मी जिस्म लेकिन जिंदा दिल। वो कुरान पढ़ाते रहे, मस्जिदों में पूछते रहे, यूसुफ बिन अबू बकर के लिए दुआएं करवाते रहे। और अब वो तीनों अलग अलग जहाज़ों में मुख्तलिफ ममालिक से एक ही जगह की तरफ रवां दवां थे, अरफात। यूसुफ मैदान अरफात में एक दरख्त के नीचे खड़ा था, हाथ बुलंद, आंखों में आंसू। अल्लाह, मुझे माल नहीं चाहिए, मर्तबा नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ, मेरे वालिद, मेरी दुआओं की तकमील चाहिए। अगर वो जिंदा हैं तो मुझे मिला दे, अगर वफात पा चुके हैं तो मुझे उनकी मग़फ़िरत की खबर दे दे। करीब ही एक खैमे में अमर बैठी थी, सूरज की तपश, आंखों में आंसू। वो कह रही थी, मैं अपने बेटे की आवाज से इसे पहचान लूंगी। इसकी उम्मीद कहने का अंदाज मुझे कभी नहीं भूलेगा। और दूसरी तरफ एक दरख्त के नीचे अबू बकर सूरा रहमान की तिलावत कर रहे थे। उनकी दुआ सादा थी, आओ अल्लाह, शुक्र करते करते मरने दे। फिर मौजिज़ा हुआ, जैसे अक्सर मौजिज़े होते हैं, खामोशी से एक रज़ाकार बुलंद आवाज में पुकारा, यूसुफ बिन अबू बकर, आपका बेग यहाँ है। अमर के दिल ने धड़कना छोड़ दिया। फिर से कहो, यूसुफ बिन अबू बकर। वो दौड़े, रश के बीच वो चेहरा, वो आंखें, वो माथे का निशान। यूसुफ। यूसुफ पलटा, अम्मी। वो गिरने लगी। यूसुफ ने थाम लिया। मैंने कहा था तुम मिलोगे। मैं भी कहता था अल्लाह मेरी दुआ कभी नहीं छोड़ेगा।
फिर वो लिपट गए, जैसे 20 साल का फासला पुल भर में मिट गया हो। रुकैया करीब आई, रोती रही। फिर यूसुफ ने वो आवाज सुनी, सूरा रहमन, वही अंदाज, वो पलटा, वो दरख्त, वो कुरान, वो अबू बकर। अब्बा। अबू बकर ने कुरान छोड़ दिया। दोनों लिपटे, आंसू, सुकूत और शुक्र, तीनों ने तवाफ साथ किया। अल्लाह के घर के गिर्द एक माँ, एक बाप, एक बेटा जो दुनिया से हार गए थे लेकिन दुआ से जीत गए। दुनिया तुम्हें तोड़ सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी दुआ कायम है तो तुम भी कायम हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो जान लें, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये याद दहानी है। अल्लाह के रास्ते में सब्र रायगा नहीं जाता, कोई भी दुआ ज़ाय नहीं होती। इस तरह की मजीद दिल को छू लेने वाली, ईमान को जगाने वाली कहानियां देखने के लिए दीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें। अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ईमान की इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ शामिल हों। हर लम्हा, हर कहानी एक सजदा बन जाए, जहां कहानियां दुआ बन जाती हैं।